हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग ये जो है बीपीएससी टीआरई 3 और 4 होना है और पीजीटी भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए जो है राजनीति विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 1 को देखने वाले हैं। इसमें जो है राजनीतिक शास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि निम्न में से किसने जो है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वह किसके द्वारा? तो जॉन ऑस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है निम्नलिखित में से किसने किया? वही प्रश्न है। तो यह ऑस्टिन है। किसने किया था? ऑस्टिन ने। ठीक है, निम्न में से कौन जो है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का जो है प्रथम प्रवर्तक था? संप्रभुता के जो है बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक जो था वह कौन था आपका? तो यह था ओटो ऑन गियर्क था। ठीक है, कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह जो है डाकुओं का समूह है। जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह जो है डाकुओं का समूह है। यह जो शब्द है निम्न में से किनके है? तो यह जो शब्द है आपके किनके हैं? तो ऑगस्टाइन का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया? यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य जो है लुटेरों की टोली बन जाता है। यह जो कहा गया था वो किसके द्वारा? तो सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को जो है क्या संज्ञा दी है? तो संज्ञा दी है शुद्ध जो है प्रक्रियात्मक न्याय। ठीक है, जॉन रॉल्स। चलिए राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में जो है न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आपके व्यक्तिवाद। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद। ठीक है, व्यक्तिवाद और समाजवाद जो है किस प्रकार का संबंध है? व्यक्तिवाद और समाजवाद में जो है किस प्रकार का संबंध है? तो यह परस्पर विरोधी है आपका। ठीक है, चलिए उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय जाता है किसको जाता है? यह तो यह जो श्रेय जाता है आपको डेविन ईस्टन को जाता है। ठीक है, चलिए एक संतुष्ट सुअर से एक जो है असंतुष्ट सुकरात का जीवन जो है श्रेयस्कर है, यह कथन किसका है? यानी तो यह जो कथन है आपका कि जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से है आपका यह स्टेटमेंट। ठीक है, सकारात्मक उदारवाद जो है निकटस्थ है किसके? तो यह जो है आपके लोकतांत्रिक समाजवाद के। ठीक है, चलिए आगे है निम्नांकित में से कौन जो है उदारवाद का तत्व नहीं है? उदारवाद का तत्व इसमें कौन नहीं है? तो समाज का समाजवादी ढांचा जो है आपका उदारवाद का तत्व नहीं है आपका। ठीक है, राज्य के बारे में जो है यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है किसके विकास के लिए? तो यह है उदारवाद के विकास के लिए जो है उत्तरदायी है। कौन सा दृष्टिकोण? यांत्रिक दृष्टिकोण राज्य के बारे में। चलिए कौन सा सिद्धांत जो है राज के रात्रि के परहेदार की भूमिका का ही जो है समर्थन करता है? तो यह जो सिद्धांत है उदारवादी सिद्धांत है। कौन सा है? उदारवादी सिद्धांत। चलिए आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया, निम्न में से सही कथन चुनिए। किसको दिया? तो यह जन्म दिया आपके सर्वसत्तावादी राज को। आधुनिक तानाशाही ने जो है जन्म दिया किसको? तो सर्वसत्तावादी राज को। चलिए आधुनिक समय में बल सिद्धांत के जो है बलिष्ठ समर्थक थे। कौन थे? तो यह जो थे आपके हिटलर थे। कौन थे? हिटलर तानाशाह। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता जो है फांसीवाद में पाई जाती है? फांसीवाद में जो है कौन सी विशेषता इसमें से पाई जाती है? तो पाजकतंत्र का विरोध करना फांसीवाद की जो है विशेषता होती है। नेक्स्ट है कि फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में जो है पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है आपके अभिजात वर्ग में। किसमें? अभिजात वर्ग में। फासिज्म किस भाषा से लिया गया है? फासिज्म जो है वह किस भाषा से लिया गया है? तो यह लैटिन से लिया गया। किसने कहा जो है आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए जो है मातृत्व है? यह जो कथन है वह किसका है? तो यह आपके है मुसोलिनी का। किसका है? मुसोलिनी का। ठीक है, निम्न में से किस एक को जो है आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है आपके दबाव समूह को। किसको? दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य। कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है प्रत्यक्ष पारतंत्र का एक लक्षण नहीं है? तो कौन नहीं आपका? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है एक लक्षण नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण
है कि क्या है इसमें से, तो यह जो है शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरे को जो है न्यूनतम बताता है। आपका कौन सा? उदार लोकतंत्र। चलिए, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका है? ये तो ये जो कथन है आपका माओ त्से तुंग का है। चलिए, पूंजीवाद के सागर के बीच का जो है समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का जो है कार्य करेगा। यह कथन जो है आपका लेनिन का है। किसका है? लेनिन का। रूसी क्रांति संबंधित है इनसे। समाजवादी विचार का संबंध है किससे है? तो यह जो है आपके आर्थिक समानता से है। चलिए, कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसका कथन है? कानून जो है संप्रभु का आदेश है, यह कथन है आपके जॉन ऑस्टिन का। किसका है? जॉन ऑस्टिन का। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के जो है परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, यह कथन किसका है? यह कथन आपके स्पेंसर का है। किसका है? स्पेंसर का। ठीक है। निम्नांकित में से किस राजनीतिक चिंतन ने कहा कि तलवार के बिना जो है संविदाय केवल शब्द है और उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वे जो है मनुष्यों को सुरक्षित कर सके? यह कहा गया था आपके हॉब्स के द्वारा। किसके द्वारा? हॉब्स के द्वारा। मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता कौन है? तो यह जो प्रणेता आपके मनु है। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किसका जो है लेखन नहीं किया? किसका लेखन उन्होंने नहीं किया? तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एंड जो है कोऑर्डिनेशन का इन्होंने नहीं किया था बाबा साहब। चलिए, आगे है कि इसे सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित किया जाए तो याथन है 1 का 2 के साथ। लॉ का जो है क्या है आपका कृति जो है टू ट्रीटाइजेशन ऑन द सिविल गवर्नमेंट, और रूसो का जो है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से इसको मिलान किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके एल.डी. व्हाइट हैं। ठीक है, एल.डी. व्हाइट। नेक्स्ट है कि प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो लिखी गई थी आपके जे.एस. मिल के द्वारा। ठीक है। आगे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक के जो लेखक हैं आपके वो हैं आपके जे.एस. मिल है। कौन है? जे.एस. मिल। ठीक है। किस भारतीय महिला ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का जो है समर्थन नहीं किया? तो यह नहीं किया गया था मणिबेन पटेल के द्वारा। ठीक है। कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है प्रतिबिंब करते हैं कि किसको प्रतिबिंब करते हैं? संविधान निर्माताओं के सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के दर्शन को राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण नहीं बताया जाता है, वह है साइमन कमीशन की नियुक्ति का जो है एक कारण नहीं बताया जाता है, वह इसमें से कौन सा है? तो कारण जो है कि गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन आरंभ करने की धमकी, यह नहीं था साइमन कमीशन की नियुक्ति का कारण। वकील जो था वह सभी था। चलिए, नागरिकता की अवधारणा में जो है किसने गुलामों को बाहर रखा? तो यह जो रखा गया था आपके अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का जो है विवेचन करता है। यह जो है परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी गई थी आपके पॉल जेनेट के द्वारा। ठीक है। राज ने ईश्वर की रचना की है। राज ने जो है ईश्वर की रचना की है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की और न ही जो है प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह जो है स्टेटमेंट आपका गार्डनर का है। किसका है? गार्डनर का। ठीक है। कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है? कौन करता है? तो यह जो किया जाता है आपके मैरिस जोन्स के द्वारा। ठीक है। राज्य जो है परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। यह जो उदाहरण के लेखक हैं इसके जो हैं आपके कौन है? तो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका विल्सन का है। किसका है? विल्सन का। ठीक है। आधुनिक राज्यों में स्थिति जो है समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका बारकर का है। किसका है? बारकर का। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज है वहीं प्लेटो का द्वितीय जो है सर्वश्रेष्ठ राज है? यह कहा गया था आपके सेबाइन के द्वारा। ठीक है। सर्वाधिकारवाद में जो है व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे जो है अधिक महत्व दिया जाता है? तो यह दिया जाता है राज को। किसको? राज को। ठीक है। निम्न में से कौन जो है सॉफ्ट स्टेट के विचार से जो है संबंधित है? तो यह जो है आपके गुनार मिडल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सभी कुछ राज में निहित है, राज के बाहर कुछ भी नहीं।
राज ही सर्वोपरि है। यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? यह दिखाई देती है आपको सर्वाधिकारवाद में। ठीक है, इनमें से कौन राज की उत्पत्ति के जो है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से जो है नहीं जुड़ा है? सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से इसमें नाम जो है J.S. मिल का नहीं है, हॉब्स, लॉक, रूसो का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामाजिक संहिता सिद्धांत के अनुसार जो है राज एक मानवकृत संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राज की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज की उत्पत्ति से पहले मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? यह जो है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जो है वही कहता है आपका। नेक्स्ट है कि सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें जो है कदाचित महानता है। यह जो है आपका हॉब्स का है। किसका है? स्टेटमेंट जो है आपका हॉब्स का है। हॉब्स के अनुसार जो है प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन क्या थी? तो एकांकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि रूसो इस देश का रहने वाला था। रूसो जो था आपका फ्रांस का था। ठीक है, रूसो की समान इच्छा का मतलब यह है कि क्या है इसमें से, तो आपका हो जाएगा कि उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य जो है समुदाय का समान हित हो। यही आपका रूसो की समान इच्छा का मतलब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो यह जो सही करता है विकासवादी सिद्धांत सही व्याख्या करता है राज की उत्पत्ति के संबंध में। रूसो का संप्रभु, हॉब्स का लेवियाथन जिसका सिर कटा हुआ, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है आपका वाहन का है। किसका है? वाहन का। ठीक है, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु जो है वह आपका विद्यमान कानूनों से बांधा हुआ है। लॉक के अनुसार लॉक ने समर्थन किया। किसका समर्थन किया लॉक ने? तो लॉक ने समर्थन किया सीमित संप्रभुता का। सीमित संप्रभुता का समर्थन किया था। जो इसने कहा कि जो है सर्वसत्ता यह राज की पूर्णता है। यह कहा आपके रोमन ने। किसने? रोमन ने कहा। ठीक है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। यह किसके द्वारा बतलाया गया है? तो यह बतलाया गया आपके डाइसी ने बताया। इसको अंतर जो बताया, कौन बताया है? डाइसी। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है केंद्रीयकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? आपका कौन सा है इसमें सत्य नहीं है? तो यह कार्यपालिका के दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। ये आपका सही नहीं है। 1968 के जो है मिन्नोब्रुक सम्मेलन संबंधित है आपका। तो नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है आपका। निम्नलिखित में से किसने भारत में जो है कलेक्टर पद का सृजन किया था? यह किया गया था आपके वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, चलिए भारत में जो है एपलबी समिति की स्थापना हुई थी जो निम्नलिखित में से सुधार करने के लिए। किसको सुधार करने के लिए? तो भारतीय प्रशासन को सुधार के लिए। ठीक है, भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपके 11 हैं। ठीक है, पहले 10 ही थे लेकिन एक जोड़ दिया गया। निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार जो है समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है? यह जो किसके अनुसार है? तो अरस्तु के अनुसार है। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। भारतीय संविधान का जो है 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है। तो यह जो संबंधित है आपके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे संविधान के मौलिक अधिकारों को जो है संशोधन कर सकने की क्षमता प्राप्त है? तो ये आपके संसद को है। किसको है? संसद को है। ठीक है, भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है एकल नागरिकता। क्या प्रदान करता है? एकल नागरिकता। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के नागरिकों का जो है मौलिक अधिकार नहीं है आपका? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, जो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। कौन सा अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान भी जो है छीना नहीं जा सकता? तो छीना नहीं जा सकता, जीवन के अधिकार को नहीं छीना जा सकता आपातकाल के समय, यानी 352 के अनुच्छेद के अनुसार। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार आपका नहीं है? तो कौन सी इसमें नहीं है आपका? तो संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता आपका मौलिक अधिकार नहीं है। संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये आपके 19 चुने जाते हैं। विधान परिषद धन विधेयक पर जो है अधिकतम देरी कर सकती है। कितनी कर सकती है? तो 14 दिनों तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो है निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या जो है आपके 403 है।